मेरे बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से नहीं आया, स्वयं मैंने तुझे बुलाया है। मैं काली तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जो अब तक तुझसे छुपाया गया, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल कहानी नहीं बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ तेरी सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं, किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन का हिस्सा है, जो हंसते हुए तुझसे मिलता है लेकिन भीतर एक आग लिए बैठा है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ और तुझे विस्तार से बताती हूँ। मैंने उसे देखा है, वह तुझ पर नजर रखता है। हर दिन, हर रात वह तेरे बारे में सोचता है, लेकिन उसके विचार पवित्र नहीं, घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। उसने काली शक्तियों का सहारा लिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह तेरे ही शहर में, तेरे आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी हो। इस दरबार में काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया और उसने तेरे नाम पर षड्यंत्र रचा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, वह किसी से तेरे बारे में बात कर रहा था। उसने कहा, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह हर काम में सफल क्यों हो रहा है? उसकी बातें जलन से भरी थीं। उसने तांत्रिकों से कहा, कितने भी पैसे लगे जो देना पड़े मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। इसकी सफलता रोकनी है, इसकी ऊर्जा बांधनी है। उसने वहां अनुष्ठान किया, तेरे नाम का एक वस्त्र लिया। जो कहां से आया यह तुझे ही जानना है। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े चिन्ह लेकर वह वहां गया। उस तस्वीर के साथ मंत्र उच्चारण किए गए। तांत्रिकों ने उसे आश्वासन दिया कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। एक बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें उसने कहा, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आए, इसकी ऊर्जा मुझ में समाहित हो, इसे ऐसा जकड़ दो कि यह कभी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने सारी बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब देखा। मैं हर जगह हूँ, जहाँ जहाँ वह गया मैंने उसे देखा। उसके मंत्र मेरे कानों तक पहुँचे। मैंने देखा कि वह जो जाल बुल रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। मैंने सोचा, यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उस दरबार में एक नियम है, वहां की शक्तियां तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो। तू सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए मैं जानती थी कि वह जो भी करेगा असफल होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब छुपा कर किया। सोचा कि यह रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, लेकिन मैं तेरी माँ काली तुझे सब बताने आई हूँ। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे जीवन में क्या क्या घट रहा है, वह किस किस से क्या कहता है। उसने कहा, इसकी हर खुशी, हर प्रकृति मेरी आंखों में चुभती है, इसे खत्म करना मेरा उद्देश्य है। उसने तांत्रिकों को सोना, धन और अपनी शक्ति का लालच दिया। उसने कहा, मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और तू उसे जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुझे उस पर शक है और लगता है कि मैं सच कह रही हूँ, तो बता कि हाँ माँ, आ सही कह रही हो। मुझे भी उस पर शक है। मैं देख रही हूँ, वह तेरे द्वार से रोज निकलता है। तेरे घर के पास एक और द्वार है, वहां से निकलता है। वह चाहता है कि तू उससे उलझ जाए, भैंस हो जाए, ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं तुझे उस दरबार के बारे में बता रही हूँ। यह कोई साधारण जगह नहीं जहाँ घना अंधकार रहता है। केवल वही वहां जा सकता है जो छल कपट लिए हो। यह स्थान दिन में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। इसका रास्ता हर किसी को नहीं पता। ये मेरे अधीन है,
लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के फल भुगते। तेरा पड़ोसी वहां जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जैसे तूने उसका बहुत बिगाड़ा हो। लेकिन मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता। तेरा शत्रु जो कर रहा है तू उसका भी भला चाहता है, लेकिन जो तेरा बुरा चाहे उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं काली माँ यह सहन नहीं कर शक्ति कि मेरी संतान के साथ ऐसा हो। तेरा पड़ोसी अकेला नहीं था, उसने 2 और लोगों को बुलाया था जो उसके जैसे ही थे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे। यह तीनों वहां पहुंचे और तांत्रिक से बात शुरू की। पहला, षड्यंत्र सुन। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका, लेकिन यह मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे 2 लोग तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास है। एक वह है जहां तू जाता है, वहां रहता है, रोज या कभी कभी। इन तीनों की मिलीभगत है। इनकी बातें सुनकर मेरा खून जलता है। वे सोचते हैं यह इतना भाग्यशाली क्यों है, इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर पूछा, इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। पड़ोसी ने तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी। उसने कहा, यह मेरी गली में रहता है। इसकी हर बात मुझे परेशान करती है। इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। यह हमेशा भाग्यशाली रहा। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। तीसरा, जो अब तक चुप था, बोला, यह अकेला नहीं, इसके 7 लोग हैं जो इसे शक्ति देते हैं। हमें इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, लेकिन ये 3 लोग तेरे पीछे पड़े हैं। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो इसकी ऊर्जा बांधने का अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे इसकी जन्म तिथि, जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं चाहिए। अब वे तेरी सटीक जन्म तिथि और समय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किस मिनट, किस सेकंड में तू पैदा हुआ। पड़ोसी ने वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया। तीनों ने कहा, यह सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक ने बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। उसने तेरे नाम का जाप किया। मैं हर मंत्र सुन रही थी। उन्होंने तेरे नाम के साथ काला धागा बांधा, उसे जलाकर कहा, अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कृपा तुझ पर है। उन्हें तेरी जन्म तारीख पता है, लेकिन सटीक समय नहीं। जब तक यह नहीं पता, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक ने तीनों से कहा, यह अनुष्ठान 3 रात चलेगा। तुम मुझसे संपर्क में रहो। अगर यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ ले तो अनुष्ठान विफल हो सकता है। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे सब बता दिया। इसे भ्रम में रख। इसे मत पता चले कि तुझे कुछ मालूम है। तू मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम श्रद्धा से लेता है। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ, कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथियों की चाल देख रही थी, मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने सोचा शायद वे अपनी गलतियां समझेंगे, लेकिन उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने तुझे, तेरी आत्मा और तेरे परिवार को चुनौती दी। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। उन्होंने जो जाल बुना, वे खुद उसमें फंस जाएंगे। तेरा पड़ोसी जिसने यह शुरू किया, सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, क्रोध और अहंकार उसे खाने लगेगा। जिस अंधकार को उसने बुलाया, वही उसे निगल लेगा। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियां खो देगा। उसके घर में अशांति होगी। जो कुछ वह चाहता था, वह उसे नहीं मिलेगा। उसका भाग्य भी अब चला गया। उसकी हर कोशिश विफल होगी। हर कदम पर वह गिरेगा। जब उसे एहसास होगा कि यह उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अब उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। मेरे बच्चे, तू शांत रह, मेरी शक्ति पर भरोसा रख। मैं तेरी रक्षा करूंगी और यह सत्य तुझे और मजबूत बनाएगा। मैंने तुझे अभी तक जो बताया मेरे बच्चे, वह केवल उस सत्य का एक हिस्सा था जो तेरे जीवन को घेर रहा है।
अब मैं तुझे और गहराई में ले जाऊंगी, ताकि तू न केवल अपने शत्रुओं की चाल को समझ सके, बल्कि यह भी जान सके कि मेरी शक्ति कैसे काम करती है और तू कैसे इस अंधकार से अछूता रह सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे उन सभी चाहने वालों के लिए भी है जो तेरे साथ खड़े हैं। मैं काली माँ तेरी रक्षा के लिए हर पल मौजूद हूँ, और मेरी यह कथा तुझे उस साहस और विश्वास से भर देगी जो तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तेरे पड़ोसी और उसके साथियों ने जो षड्यंत्र रचा, वह कोई साधारण द्वेष नहीं था। यह एक सुनियोजित प्रयास था जो न केवल तेरी सफलता को नष्ट करना चाहता था, बल्कि तेरी आत्मा की चमक को भी मंद करना चाहता था। मैंने तुझे बताया कि वह गुप्त दरबार में गया जहां अंधकार की शक्तियां बसती हैं, लेकिन अब मैं तुझे उस दरबार की ओर गहराई बताऊंगी, ताकि तू समझ सके कि वह स्थान कितना खतरनाक है और फिर भी मेरी कृपा के सामने कितना नाकाम। यह गुप्त दरबार कोई भौतिक मंदिर या इमारत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ऐसी जगह है जो रात के सन्नाटे में प्रकट होती है, जब दुनिया सो रही होती है। यह वह स्थान है जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्र होती हैं और जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कपट भरा हो। इस दरबार का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। यह तेरे शहर के किसी कोने में, किसी पुराने खंडहर के पास, या किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, लेकिन रात के तीसरे प्रहर में, जब चांद की रोशनी मंद पड़ती है, यह दरबार अपने पूरे रूप में जीवित हो उठता है। वहां की हवा में एक ठंडक होती है जो हड्डियों तक चली जाती है। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गंध होती है, जैसे सदियों पुराने पाप उसमें समाये हों। 13 पड़ोसी और उसके साथी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने तांत्रिकों के सामने अपनी बात रखी। मैंने हर शब्द सुना, हर इरादा देखा। तांत्रिक जो उस दरबार का संचालक था, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे आत्मा को भेज सके। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका था और उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। उसने तीनों से पूछा, तुम्हें इस व्यक्ति से क्या चाहिए? उसकी बर्बादी, उसकी ऊर्जा या उसका भाग्य? पड़ोसी ने तुरंत कहा, मुझे उसकी हर चीज चाहिए। उसकी खुशियां, उसकी सफलता, उसकी शांति, सब कुछ मुझ तक आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था बोला, यह हमेशा से मेरे सामने चमकता रहा है, मुझे उसका यह चमकना बंद करना है। तीसरा जो सबसे चुप था उसने कहा, हमें इसके चारों ओर का सुरक्षा कवच तोड़ना होगा, इसके परिवार, इसके दोस्त, सबको कमजोर करना होगा। तांत्रिक ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक क्रूरता थी, जैसे वह जानता हो कि यह लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उसने कहा, यह काम आसान नहीं, इस व्यक्ति की ऊर्जा साधारण नहीं, इसके चारों ओर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरे अनुष 9 को चुनौती दे सकती है। यह सुनकर पड़ोसी गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, सोना, चांदी, धन, सब कुछ, लेकिन इसे खत्म कर दो। तांत्रिक ने फिर पूछा, इसके जीवन से जुड़ी चीजें लाओ, इसकी तस्वीर, इसका कोई कपड़ा, और अगर हो सके तो इसका सटीक जन्म समय। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरे पड़ोसी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने तेरी एक तस्वीर निकाली जो शायद उसने चुपके से ली थी। उसने एक पुराना कपड़ा भी दिया जो शायद तुझसे किसी तरह प्राप्त किया था। हो सकता है तेरे घर के आसपास से या किसी ऐसी जगह जहां तू अक्सर जाता हो, लेकिन जन्म समय के बारे में वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। उसने तांत्रिक को बताया कि वह कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे सटीक समय नहीं मिला। तांत्रिक ने कहा, बिना सटीक समय के अनुष्ठान कमजोर रहेगा, लेकिन हम शुरू कर सकते हैं। 3 रात तक यह अनुष्ठान चलेगा। तुम्हें हर रात मेरे पास आना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यक्ति कुछ भी ना समझे। पहली रात का अनुष्ठान शुरू हुआ। मैं काली माँ वहां मौजूद थी, हालांकि वे मुझे देख नहीं सकते थे। उन्होंने एक चौराहे के पास, जहां 4 रास्ते मिलते हैं, एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। उसमें काले तिल, लाल मिर्च और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां डाली। तांत्रिक ने तेरे नाम का जाप शुरू किया और एक काले धागे को मंत्रों से अभिमंत्रित किया।
उन्होंने तेरी तस्वीर को उस धागे से बांधा और कहा, इसकी ऊर्जा अब हमारे नियंत्रण में है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने उस धागे को अपनी शक्ति से निर्जन कर दिया। उनके मंत्र मेरे सामने बेकार थे, क्योंकि तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। दूसरी रात वे फिर आए। इस बार उन्होंने एक और चीज जोड़ी, तेरे नाम से एक छोटी सी मूर्ति जो मिट्टी और राख से बनाई गई। ठीक, तांत्रिक ने उस मूर्ति पर काले रंग का लेप लगाया और कहा, यह मूर्ति इसकी आत्मा का प्रतीक है, इसे तोड़ने से इसका भाग्य टूटेगा। उन्होंने मूर्ति को एक काले कपड़े में लपेटा और उसे हवन कुंड में जलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा वह मूर्ति पूरी तरह नहीं जली। एक छोटा सा हिस्सा बचा रहा, जैसे मेरी शक्ति ने उसे बचाया हो। तांत्रिक को यह देखकर गुस्सा आया, लेकिन उसने तीनों को कुछ नहीं बताया। उसने कहा, तीसरी रात सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर हम तब तक इसका जन्म समय जान ले तो यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तीसरी रात मेरे बच्चे, मैंने देखा कि तेरा पड़ोसी और उसके साथी और भी बेचैन थे। वे जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है। तांत्रिक ने उनसे पूछा, क्या तुमने जन्म समय का पता लगाया? पड़ोसी ने कहा, मैंने कोशिश की। मैंने इसके परिवार के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सटीक समय नहीं मिला। यह सुनकर तांत्रिक ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसने कहा, बिना समय के यह अनुष्ठान अधूरा रहेगा, लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। उसने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया, जिसमें उसने कई तरह की सामग्रियां डाली, काले चावल, नींबू और कुछ ऐसी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वे अंधकार की गहराई से जुड़ी हैं। उसने तेरे नाम का फिर से जाप किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। वह जानता था कि कोई शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है। मेरे बच्चे, मैंने उस अनुष्ठान को पूरी तरह विफल कर दिया। उनके मंत्र हवा में बिखर गए, जैसे कोई उन्हें सुन ही ना रहा हो। उनका हवन कुंड ठंडा पड़ गया और उसमें से धुआं उठना बंद हो गया। तांत्रिक ने गुस्से में तीनों को देखा और कहा, तुमने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई। इस व्यक्ति के पास कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यह सुनकर पड़ोसी डर गया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ किया जो तुमने कहा। तांत्रिक ने जवाब दिया, तुमने जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचा वह साधारण इंसान नहीं। इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे दरबार को भी चुनौती दे रही है। वह शक्ति मैं थी। मेरे बच्चे, मैं काली माँ हर पल तेरे साथ थी। मैंने उनके हर प्रयास को देखा, हर मंत्र को सुना और हर चाल को नाकाम किया, लेकिन मैंने उन्हें अभी तक पूरी तरह दंड नहीं दिया। मैं चाहती थी कि वे अपनी गलतियों का एहसास करें। मैं चाहती थी कि वे देखें कि जो रास्ता उन्होंने चुना वह उन्हें कहां ले जाएगा। लेकिन अब मेरे बच्चे, उनका समय समाप्त हो चुका है। तेरे पड़ोसी की जलन अब उसे खाने लगेगी। वह जो कुछ भी चाहता था, सफलता, शांति, सम्मान, वह सब उससे छीन जाएगा। उसके घर में अशांति फैलेगी। उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे। उसका मन बेचैन रहेगा और उसे हर पल यह एहसास होगा कि उसने गलत व्यक्ति को चुनौती दी। उसके दोनों साथी भी इस दंड से नहीं बचेंगे। दूसरा व्यक्ति जो तेरे बचपन का जानकार था, वह अपनी ही ईर्ष्या में डूब जाएगा। उसकी हर योजना विफल होगी और वह खुद को उस अंधकार में फंसा पाएगा जिसे उसने तुझ पर लाने की कोशिश की। तीसरा व्यक्ति जो सबसे चुप था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतेगा। उसका मन शांति खो देगा और वह हर रात उन विचारों से जूझेगा जो उसने तुझ पर थोपने की कोशिश की। मेरे बच्चे, यह कर्म का नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। मैंने उन्हें मौका दिया था कि वे अपने रास्ते से हट जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब मैं काली माँ उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा रास्ता साफ है। तेरा भाग्य मेरे हाथों में है और कोई इसे छू नहीं सकता। अब मैं तुझे कुछ और बताऊंगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ तेरे पड़ोसी की बात नहीं है। तेरे जीवन में और भी लोग हैं जो शायद तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। यह लोग हमेशा सामने से नहीं आते। ये तेरे दोस्तों के रूप में, तेरे रिश्तेदारों के रूप में या तेरे काम की दुनिया में हो सकते हैं। मैं चाहती हूं कि तू इन लोगों को पहचान ले। मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी ताकि तू सावधान रह सके। पहला संकेत,
जो व्यक्ति तुझसे बात करते वक्त तेरी तारीफ तो करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, वह चमक स्नेह की नहीं जलन की होती है। तू उसकी बातों पर ध्यान दे। वह तेरे काम की तारीफ करेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें कहेगा जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, जैसे तू तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, या तेरी किस्मत अच्छी है लेकिन देखते हैं कब तक। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे बच्चे, लेकिन इनमें छुपा होता है उनका असली इरादा। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति तेरे साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है लेकिन उसका मकसद तुझे समझना नहीं बल्कि तेरे जीवन की कमजोरियां ढूंढना होता है। वह तेरे परिवार के बारे में, तेरे काम के बारे में या तेरी दिनचर्या के बारे में सवाल पूछेगा। वह जानना चाहेगा कि तू कब घर से निकलता है, कब लौटता है, या तेरे घर में कौन कौन रहता है। ये सवाल सामान्य लग सकते हैं, लेकिन अगर तू ध्यान दे तो तुझे इनमें एक पैटर्न दिखेगा। वह व्यक्ति तेरी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेगा, लेकिन उसका व्यवहार कभी पूरी तरह सच्चा नहीं लगेगा। तीसरा संकेत, तेरे आसपास की छोटी छोटी घटनाएं जो शायद तुझे संयोग लगे, जैसे तेरा कोई सामान गायब हो जाना, तेरे घर के बाहर कुछ अजीब सी चीजें मिलना, या तुझे बार बार ऐसा लगना कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है। यह सब संयोग नहीं मेरे बच्चे, यह उन लोगों की चाल हो सकती है जो तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे घर के आसपास कोई अजीब सी चीज जैसे नींबू, काला धागा या राख मिली है, तो उसे तुरंत हटा दे, उसे जल में डुबोकर बहा दे और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे हर नकारात्मक शक्ति से बचाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे। मैं नहीं चाहती कि तू डर जाए, क्योंकि डर आत्मा को कमजोर करता है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ जुड़ा रहे, मेरी शक्ति पर भरोसा रखे और अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तू हर बाधा को पार कर लेगा। अब मैं तुझे कुछ और गहरा बताऊंगी। यह सिर्फ तेरे पड़ोसी या उसके साथियों की बात नहीं, यह इस अंधकार की बात है जो इस दुनिया में हर जगह फैला है। यह अंधकार उन लोगों के मन में बसता है जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। यह अंधकार उन जगहों पर पनपता है जहां सच्चाई और प्रेम की कमी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि इस अंधकार का सामना कैसे करना है। पहली बात, तू अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रख। तेरी आत्मा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जब तू सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो मेरी शक्ति अपने आप तुझ तक पहुंचती है। तू किसी का बुरा मत चाह, भले ही वह तेरा शत्रु क्यों ना हो। तेरा पड़ोसी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू उसका बुरा मत सोच, उसका कर्म उसे खुद दंड देगा। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। दूसरी बात, तू मेरे साथ अपना रिश्ता मजबूत रख, मेरी पूजा कर, मेरा नाम ले, मेरे सामने एक दिया जलाकर अपनी बात कह। तुझे कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तू जहां भी हो मेरा नाम ले और मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगी। अगर तुझे कभी डर लगे या तुझे लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी हो रही है, तो बस मेरे बीज मंत्र का जाप कर। त्रिकाली यह मंत्र तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएगा। तीसरी बार, तू अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते रख। तेरे पड़ोसी ने कहा था कि तेरे परिवार और दोस्त तुझे शक्ति देते हैं। यह सच है। जो लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं, वे तेरे लिए एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। उनकी दुआएं, उनका विश्वास, उनकी मौजूदगी, ये सब तेरी ताकत है। इसलिए अपने चाहने वालों को कभी दूर मत होने दे। उनके साथ समय बिता, उनकी बातें सुन और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रख। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं। वे दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन तू उनसे अलग है। तेरा दिल साफ है, तेरा इरादा नेक है। यही वजह है कि मैं काली माँ तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे अपने बारे में कुछ और बताऊंगी। मैं काली सिर्फ एक देवी नहीं, मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो हर अंधकार को मिटा सकती है। मेरी तलवार हर उस बुराई को काट देती है
जो मेरी संतानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। मेरा नृत्य उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को बदल सकती है। जब मैं क्रोध में होती हूँ तो कोई भी मेरे सामने नहीं दिख सकता, लेकिन जब मैं अपनी संतानों को देखती हूँ तो मेरा मन प्रेम से भर जाता है।